ऑलराइट गाइज, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो मैंने बता ही दिया पहले यार। ऑप्स देख रहे हैं तो ये इनहेरिटेंस बेसिकली ऑप्स का पार्ट ही होगा। मैंने इसके पार्ट्स भी बताए थे ऑप्स के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस और कुछ प्रोग्राम्स इसके क्रिएट करेंगे, लेकिन जो इसके टाइप्स हैं, इनहेरिटेंस के जो टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे कल के वीडियोज़ के अंदर। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इनहेरिटेंस होता क्या सी प्लस प्लस के अंदर। देखो, द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू डिराइव properties and characteristics from another class is called inheritance. Simple. Inheritance is one of the most important feature of object oriented programming. Subclass देखो, subclass the class inherits properties from another class is called subclass और derived class. Simple. ठीक है, मतलब गाइस सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑप्स का फ्यूचर है, ऑप्स का कंसेप्ट है। ठीक है, और ये होता क्या, मतलब एक क्लास है यार, आपने क्लास को क्रिएट किया, अब उसके अंदर कुछ आप प्रॉपर्टीज डालोगे, उस प्रॉपर्टीज को कोई दूसरी क्लास एक्सेस करेगी प्रोग्राम के अंदर ग्लोबली या फिर लोकली कैसे भी करके, तो उसको आप बोल सकते हो कंप्लीटली इनहेरिटेंस। सिंपल। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है आपका बेसिकली क्लासेज होती हैं इसके अंदर। देखो, एक होती है इसके अंदर पेरेंट क्लास, एक होती है चाइल्ड क्लास। अब पेरेंट क्लास को आप सिंपल बेस क्लास भी बोल सकते हो, चाइल्ड क्लास को आप सिंपल डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आगे देखेंगे जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तब इसको ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं इसका यूज़ क्यों किया जाए। देखो, वाई वी यूज इनहेरिटेंस, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज दैट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन ए क्लास इन टर्म्स ऑफ अनदर क्लास विच मेक्स इट इजियर टू क्रिएट एंड मेंटेन एन एप्लीकेशन। गाइस सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार इसका बेसिकली यूज़ क्यों करें, क्योंकि हमारा कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उससे हम बच जाते हैं। कोड रीयूजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, और एक होता है इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब टाइम यार बहुत ही कम टाइम के अंदर एक आप अच्छी खासी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, क्योंकि ये आपका टाइम सेविंग करता है। ठीक है, ठीक है गाइस, बेसिकली मैं ये आपको पता चल गया, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब जो टाइप्स हैं इसके बारे में तो हम कल देखेंगे, लेकिन एक सिंपल सा आपको मैं प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो मैं जल्दी से मेरा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट गाइज, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया और आप नोटिस कर सकते हो मैंने inheritance.cpp नाम से एक फाइल क्रिएट कर रखी है सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल्स के अंदर। सिंपल। ठीक है, तो यार बेसिकली सभी को पता ही है इसके अंदर मैं करूँगा क्या। इसके अंदर मैं आके देखो आपको बताता हूँ क्या करूँगा मैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड, और इसके अंदर हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं आइसोट्रीम। सिंपल, और इसके अंदर यूजिंग नेम स्पेस एंड एसटीडी। सिंपल, इसके अंदर जाके इंटीजर मैन के अंदर जाके मैं सिंपल करूँगा क्या, रिटर्न करूँगा यहाँ पे रिटर्न मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। सिंपल, परफेक्टली। तो इस कोड का बेसिकली बेसिक टेम्पलेट है, बॉलर प्लेट होती है इसमें। कोई आप ऐसा मत समझो कि यार ये क्या लिख दिया, मैंने काफ़ी वीडियोस के अंदर ये बताया है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले एक बेस क्लास क्रिएट करते हैं, आई मीन पेरेंट क्लास। सिंपल। ठीक है, तो बेस क्लास क्रिएट करना है तो बेस क्लास मतलब एक क्लास क्रिएट करते हैं क्लास एक्स नाम से, और इसके अंदर मैं यहाँ पे पब्लिकली, अब ये एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये भी मैंने कवर अप किया था जब हम क्लास पढ़ रहे थे, तब हमने बताया था कि क्लास के अंदर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये सारी चीज़ें होती है, देखेंगे, ज़रूर देखेंगे आगे गाइस। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ वाई डिस्प वन नाम से। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सी आउट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब क्या हम डिस्प्ले करवाए, हमारे चैनल का नाम हम डिस्प्ले करवा देते हैं। सिंपल। ठीक है, ऑल राइट, और यहाँ पे मैं एंडल यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंपल, बेसिकली सभी को पता है इस कोड का मतलब कोई ज़्यादा मैंने यहाँ पे किया नहीं है। अगर मैं इसको अभी प्रिंट करके दिखाऊं तो मान लो सबसे पहले एक क्लास है यार, इसका मैन मेथड के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक्स ऑब्जेक्ट वन, सिंपल मैं एक ऑब्जेक्ट वन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे आके। जो ऑब्जेक्ट वन है ना, जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट वन क्रिएट किया है उसको गाइज मुझे इसके बेसिकली फंक्शन को डिफाइन किया है उसके साथ कॉल तो करना पड़ेगा। तो डॉट डिस्प वन है, सिंपल मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। अब अगर गाइज मैं इस कोड को यहाँ पे आके रन करता हूँ और मैं आपको दिखाऊँ तो मैं जो प्रीवियस वाला आउटपुट मैंने इसके अंदर क्रिएट किया था उसको तो मैं यहाँ पे डिलीट कर ही देता हूँ सिंपली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको कम्प्लीटली कोड को रन करूँगा तो अब देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। परफेक्ट,
तो यार आप नोटिस कर सकते हो इसके अंदर अभी आएगा एक्सीलेंट कोड विद एजे। यार आप बहुत ही सिंपल है कि इसमें ऐसा क्या था कि आपको नहीं आया। बहुत ही सिंपल है और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन है। कोई भी इसके रिगार्डिंग कभी नहीं तो मुझे कमेंट कर देना, तभी आप इनहेरिटेंस की तरफ जा पाओगे। ठीक है, अब देखो ये क्लास एक बेस क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन अब बात ये आती है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम गेट कैसे कर पाए। देखो बहुत सिंपल है, मैं एक सिंपल डिराइव्ड क्लास बनाता हूँ। लाइक ये बेस क्लास है और मैं एक यहाँ पे डिराइव्ड क्लास क्रिएट कर देता हूँ। सिंपल क्लास में यहाँ पे y नाम से क्लास क्रिएट करता हूँ। अब आपको सिंपल उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को गेट करना हो तो y क्लास तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्लास y है, आपको कोलन लगाना पड़ेगा और इस कोलन बेसिकली कोलन आपको लगाना पड़ेगा और पब्लिक आपको लिखना पड़ेगा। स्पेस दे के स्पेस दो या ना दो, मैं सिंपल पब्लिक यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर मैं एक्स जो भी मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को मैं गेट करना चाहता हूँ उस क्लास को मैं यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल, ठीक है। इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर चल के एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया करो। ठीक है, पब्लिकली मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर जाके वॉइड डिस्प2 नाम से मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कुछ भी डेटा मैं बेसिकली फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ डिस्प2 नाम से। और इसके अंदर जाके मैं करूँगा क्या, सी आउट करूँगा और यहाँ पे जाके मैं लिख दूँगा सिंपली हेलो वर्ल्ड। मैं कुछ इस टाइप से प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पे मैं एंडल लगा दूंगा। सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली एंड लगा दिया, मतलब क्या होगा, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। आप न्यू लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, बेसिकली पुराना वाला तरीका, लेकिन मैं यहाँ पे एंडल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि न्यू लाइन से ब्रेक हो जाए। बेसिकली ये ब्रेक हो जाए, नई लाइन से स्टार्ट हो, जो भी हमारा आउटपुट आए वो कम्प्लीटली, ठीक है। तो गाइज एक मेन कंसेप्ट ये होता है कि जब आप अक्स का, अब इसके अंदर एरर आएगी यार, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हमने ऑक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है और इसको हम कॉल कर रहे हैं। देखो इसके अंदर एरर क्या आएगी कि यार ये क्या है, बेसिकली ये क्या कर दिया, वार्निंग टर्मिनेटिंग करेक्टर्स वर्ड वगैरह वगैरह, तो ये क्या है और ये आपने क्या लिख दिया C++ को मिसिंग टर्मिनेट करेक्टर्स। ये बेसिकली इसका मतलब सिंपल इतना सा है कि आप ये क्या कर रहे हो, आप ये कर क्या रहे हो भी, आपको सिंपल जो लास्ट वाली क्लास होती है जो ये है वाई नोट एक्स, आपको वाई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, आपको यहाँ पे वाई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सिंपल इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब अगर आप ऑब्जेक्ट 1 के साथ डील कर पाओगे तो अगर आप ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हो, वाई का, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज एक्सेस करना चाहते हो क्लास एक्स की, तो आपको सिंपल क्या करना, जो भी एक्स के अंदर डिस्प1 है ना, उसको आपको सिंपल प्रिंट कर देना है। अब अगर मैं इस कोड को रन करके दिखाऊं तो आपको ये भी मिल जाएगा। अगर मैं इसको डिस्प2 करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपको हेलो वर्ल्ड भी मिलेगा और एक्सीलेंट कोड विद एजे मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको एक्सीलेंट कोड विद एजे, क्योंकि हमने उसको गेट किया, सबसे पहले टॉप पे फंक्शन को कॉल किया है ऑब्जेक्ट 1 के साथ, जो क्लास वाई का ऑब्जेक्ट है। कोड को करते हैं सेव, कोड को करते हैं यहाँ पे रन। तो यार आप नोटिस करना इसके अंदर यहाँ पे आके आपको क्या मिलता है, एक्सीलेंट कोड विद एजे मिल रहा है एंड हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे कम्प्लीटली मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली सिंपल है यार। और इसके अंदर अभी भी कोई आपको क्वेरी हो, देखो मैं आपको फिर से इसको बेसिकली रिवाइज करा देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं बेस क्लास, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं और इस क्लास को गेट करने के लिए बेसिकली एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं जो वाई होगी। वाई को हम एक्स के साथ गेट करेंगे, तो पब्लिकली मैं यहाँ पे कुछ y की प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। अगर y का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प1 जो क्लास x के अंदर है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ इजीली। और ऑब्जेक्ट 1.disk2 नाम से बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक और फंक्शन है जो y का है, इसको भी मैं इजीली गेट कर पा रहा हूँ। सिंपल है, हम इनहेरिट कर रहे हैं एक क्लास से दूसरी क्लास को, सिंपल है, ठीक है। और बेसिकली आपको ये समझ में आ गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर देना ज़रूर, ठीक है। और गाइस सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पे मैंने C++ की प्लेलिस्ट को ऐड कर दिया है, इसके अंदर रेगुलरली वीडियोज आ रहे हैं, आप इसको चेकआउट करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स मैंने डाल दिया, जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाए हैं, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, आपको बना के दिखाए हैं। आप ज़रूर उसको चेकआउट करें, प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, हर एक सेक्शन को आप चेकआउट करें। और बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने कंप्लीट वीडियोस तो नहीं डाले, लेकिन मैं अभी उसका वीडियो सीरीज उसकी कंटिन्यू है, पेंडिंग है, मैं अभी इसकी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा कंटिन्यूसली, ठीक है।
और क्या है कि मैंने यहाँ पे बेसिकली आपको बताया है HTML CSS के बारे में भी मैंने काफ़ी बताया, काफ़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना के दिखाई हैं। ज़रूर चेकआउट करें यार, आप अगर टेक्निकल फील्ड से हैं तो ठीक है, आपको देखना चाहिए। और गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और भी ऑसम फ्यूचर के अंदर इससे रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी इस चैनल पर। सो गाइज आज इस वीडियो इतना ही। थैंक यू गाइज सो मच, टेक केयर, बाय बाय।